सो टॉपिक है आज का हमारा व्हाट इज गिट। ये हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं आज की वीडियो में। गिट इज एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड कोड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? ये क्या करता है, हमारे जो डेवलपर्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर 10 डेवलपर काम कर रहे हैं। वो डेवलपर्स अलग अलग फीचर पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो डेवलपर एक ही रेपोजिटरी में, अपनी एक ही फोल्डर में अपनी तमाम चीजें मैनेज करना चाहते हैं। अगर मैं आपको ये काम मैन्युअली करने के लिए दूं कि फॉर एग्जांपल जॉहन और दूसरा एक डेवलपर है, ठीक है, पीटर, और ये दोनों अलग अलग लैपटॉप पे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अब इन दोनों के कोड को कैसे हम कंबाइन करेंगे? इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए गेट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि आपके कोड के वर्जन को कंट्रोल करता है। आज आपने काम किया, कल आप दोबारा इसी कोड पे काम करेंगे और उसको एक ही फोल्डर, आप तो लोकल पे काम करेंगे, लेकिन यही काम आप एक सेंट्रल रिपोजिटरी में रख देते हैं। ठीक है, तो आप जो है, हम मजीद आगे बढ़ते हैं। गिट क्या करता है? व्हाट डू वी मीन बाय वर्जन कंट्रोल? सबसे मेन मुद्दा है ये कि हम वर्जन कंट्रोल के बारे में क्यों बोल रहे हैं। सपोज कर लें कि ये एक सेंट्रल रिपोजिटरी है जहां पर हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और ये डेवलपर इस पर काम कर रहा है और यहाँ पर से इसके ऊपर पुश और पुल की कमांड दे रहा है, और यहीं पर आप देखोगे कि इसका दूसरा डेवलपर भी मौजूद है जो कि दोनों काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट पर। ठीक है, और जो है अपना इस रेपोजिटरी के अंदर वो, ये डेवलपर भी अपने कोड रख रहा है, ये डेवलपर भी अपना कोड रख रहा है। अब ये गिट की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इन दोनों के कोड के कन्फ्लिक्ट्स को सेट करता है। ठीक है, तो ये होता है गिट का काम, और गिट इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। द कोड विच इज स्टोर इन गिट keeps changing। गिट के अंदर जो कोड पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है वो चेंज होता रहता है एज मोर कोड इज एडेड। दूसरे कोड आप इसके अंदर इंक्लूड करते रहते हो क्योंकि नए नए फीचर्स कोड के अंदर आते रहते हैं। ऑन ईच प्रोजेक्ट मैनी डेवलपर वर्क्स। बहुत सारे डेवलपर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। गिट इज वन हु कंट्रोल द कोड ऑफ एवरी डेवलपर इन वन फोल्डर विच यू से अ डायरेक्टरी। तो ये होता है गिट का काम कि वो जो है मुख्तलिफ डेवलपर्स के कोड को एक रेपोजिटरी में सेंट्रलाइज्ड कर देता है। सो व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे? एजेंडा फॉर टुडे इज कि आज हम देखेंगे कि वी विल सेट अवर ग्लोबल यूजर। ग्लोबल यूजर क्या होता है? गिट के अंदर जब आप कोड डेवलपर पुश कर रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा बार पुश करता है, इसलिए जब जब वो पुश करेगा गिट उससे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा गिट का। जब आप कमांड्स लिख रहे होगे तो उस वो बार बार हमसे कमांड्स ना मांगे, उसके लिए हम ग्लोबल यूजर सेट करते हैं। सेकेंडली हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट अ रेपोजिटरी। हम एक रेपोजिटरी तैयार करेंगे। रेपोजिटरी क्या होती है कि एक एक फोल्डर होता है जहां पर आप जो है अपना कोड पुश करते हो। वी विल पुश आवर कोड टू रेपोजिटरी, और हम अपना जो लोकल में कोड पड़ा हुआ है उसको पुश करेंगे। ठीक है, सो व्हाई वी सेट आवर यूजर, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बिकॉज गिट ऑलवेज आस्क फॉर क्रेडेंशियल्स, बार बार क्रेडेंशियल्स मांगता है whenever you will push the code। और ये जो है हमारे सर का दर्द होता है, ठीक है, कि बार बार हम अपना कोड और पासवर्ड डालें। ठीक है, तो ये जो है इसलिए गेट जो है आपके यूजर, ग्लोबल यूजर सेट करा जाता है और उसकी कमांड्स ये होती है। अभी तो हम थियोरेटिकल देख रहे हैं, अभी हम इसके बाद इसको जो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे। ये कमांड होती है जो आपको गिट को जो है आप ग्लोबल यूजर इसके जरिए सेट करते हो। गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर नेम, और ग्लोबल यूजर नेम के जरिए आप चेक कर सकते हो आपका नेम, आपका कौन सा यूजर सेट हुआ, और इस कमांड के जरिए आप चेक कर सकते हो कि आपके पास कितने यूजर्स की लिस्ट मौजूद है। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू इट विद द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। हमने अपनी स्लाइड में देखा कि हमने कैसे अपना यूजर क्रिएट करना है गिट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम स्लाइड में देखा, हमने यूजर की कमांड्स देखी कुछ कैसे। तो यूजर को हम क्रिएट क्यों करते हैं? यूजर क्रिएट करने की वजह है कि हम जब गिट को कितनी बार पुश और पुल किया जाता है, एक प्रोजेक्ट में इतने सारे डेवलपर्स काम करते हैं, तो इतनी बार प्रोजेक्ट पुश और पुल किया जाता है, बार बार हम अपने क्रेडेंशियल्स नहीं डाल सकते, इसलिए हम एक यूजर क्रिएट करते हैं जो कि हमें बार बार पुश और पुल करते वक्त हमसे बार बार गिट जो है पासवर्ड वगैरह नहीं मांगता।
तो हम आया कि आप सपोज कर लो कि आप एक डेवलपर हो, या अगर आप डेवलपर हो तो आपके पास एक फोल्डर पड़ा हुआ होगा जहां पर आपने कोडिंग की हुई है, ठीक है। सो विस्मो क्लास के नाम से फोल्डर बना लेते हैं जहां पर आप सपोज कर लें कि आप एक डेवलपर हैं और आपके इस फोल्डर में आपकी तमाम फाइल्स पड़ी हुई हैं, या फिर आप एक डेवऑप्स हो जो आपको ये फोल्डर दिया गया है जिसमें मुख्तलिफ फाइल्स पहले से डेवलपर ने बनाकर दी हुई होंगी। तो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डाल रहा हूं ताकि हम सपोज कर लें कि ये हम डेवलपर हैं और उसमें कुछ ऐसी फाइल्स आपको दी हुई है, फाइल, और आपने कुछ इसके अंदर फाइल टू के नाम से कुछ फाइल्स बना लें, और हम अपने नोटपैड फाइल से एक index.html की फाइल भी यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। सो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं सेव कर देता हूँ इस फोल्डर में, इस डायरेक्टरी में, जो कि सपोज किया भाई हमने कि या फिर हम एक डेवऑप्स है और हमें जो है डेवलपर की तरफ से ये फाइल मिली हुई है, या फिर हम जो है एक, अच्छा मैं इसको index.html के नाम से सेव कर रहा हूँ ताकि ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाए। अच्छा ठीक, तो ये सपोज कर लेते हैं हम एफ की डायरेक्टरी के अंदर विस्मो क्लास के नाम से हमें एक फोल्डर दिया गया है, या तो आपने ये खुद तैयार किया अगर आप डेवलपर हैं, नहीं तो आप अगर डेवऑप्स हैं तो आपको ये फाइल्स दी गई है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर क्लिक करके इस पर cmd क्रिएट कर कर हम अपने टर्मिनल पर आ जाते हैं। टर्मिनल का लुक मैंने तो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, अगर आपको ऐसे ही लुक करना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको कैसे टर्मिनल के लुक को चेंज किया जाता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अच्छा, फिर इसके अलावा हम चेक कर लेते हैं कि हमारे इस फोल्डर के अंदर, यानी कि जो हमें फोल्डर दिया गया है इसका, इस गिट स्टेटस करके चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर अभी गिट का क्या स्टेटस है। ये बोल रहा है फेटल नॉट आ रेपोजिटरी, ये अभी कोई रेपोजिटरी आपकी नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो अब इसका ताल्लुक मुझे गिट से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, उसके लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपने गिट अकाउंट पर आ जाता हूँ। तो गिट साइन अप पर आ जाते हैं, ठीक है। साइन अप पर क्लिक करके ये मेरा अकाउंट है, मैंने अपना अकाउंट नेम डाल दिया, पासवर्ड। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अपने डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। देखिए अब मुझे रेपोजिटरी बनानी पड़ेगी। व्हाट इज रेपोजिटरी? रेपोजिटरी देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। रेपोजिटरी एक प्रोजेक्ट को बोलते हैं, एक डेवलपर एक प्रोजेक्ट पर कितने सारे डेवलपर काम करते हैं, तो गिट जो है उस तमाम कोड को एक एक सेंट्रल रिपोजिटरी में सेव करता है, एक फोल्डर में सेव करता है, एक डायरेक्टरी में सेव करता है, तो उसको रेपोजिटरी बोलते हैं। आप यहाँ पर न्यू से भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर जाकर भी योर रिपोजिटरी में जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे नाम के साथ रेपोजिटरी का नाम मांग रहा है, तो हम दे देते हैं, जैसे कि हमने विस्मो विस्मो क्लास के नाम से एक बना ली, और इसके अंदर एक जो है आप डिस्क्रिप्शन दे दें, आई एम क्रिएटिंग रेपोजिटरी फॉर टेस्टिंग क्लास, ठीक है। उसके अलावा आपने पब्लिक रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट से हर कोई आपकी रेपोजिटरी को देख सके और उसमें कमिट कर सके। कमिट वो आपकी परमिशन से करेंगे जब तक आप देंगे उन्हें, अदरवाइज आप ये जो है हर कोई देख तो सकेगा, और प्राइवेट से क्या है कि कोई देख भी नहीं सकेगा। कमेंट भी आपकी मर्जी होगी और उसका देखना भी, यानी कि लोग देखेंगे भी आपकी मर्जी से। उसके अलावा इनिशियलाइज द रिपोजिटरी विद, बोल रहे हैं कि आप जैसे डिफॉल्ट फाइल दी जाती है वैसे बोल रहे हैं अपनी रिपोजिटरी को इन फाइल से आप डिफॉल्ट रख लो। देखें गिट इग्नोर जो है वो डेवऑप्स वर्क जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जिसको इग्नोर करना होता है, तो वो फाइल गेट इग्नोर आप तब बनी जाती है, तब जो है इसमें हम इंक्लूड करते हैं वो फाइल जिनको हमें इग्नोर करना होता है। अभी हम वेरी बेसिक रेपोजिटरी देख रहे हैं तो हम इसमें ये गेट इग्नोर चूज लाइसेंस नहीं करेंगे। हाँ, रेडमी फाइल हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो रेडमी फाइल पर आप क्लिक कर दें और जो है आप अपनी रेपोजिटरी को क्रिएट कर दें।
देखें ये हमारी रेपोजिटरी जो है तैयार हो चुकी है, जो विस्मो क्लास के नाम से है, और ये ब्रांच हमारी अभी इसके अंदर जो है मास्टर ब्रांच है, मेन ब्रांच है। ठीक है, तो हम जो है इसमें क्या करते हैं कि हम, अच्छा यहाँ देख लें, ये जो जो हम, अच्छा ये तो एक फोल्डर है जहाँ पर हमारे, सपोज कर लें कि एक प्रोजेक्ट है, इसमें सारे डेवलपर्स यहाँ कोड अपना डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे डालेंगे, ये वो जगह है जहाँ पर से हम अपना कोड इस यूआरएल पे डालते हैं, तो हमारा कोड तमाम जो है यहाँ पर रेपोजिटरी में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम दोबारा अपने टर्मिनल पर आ जाते हैं। टर्मिनल पर आने के बाद अब हमारा जो ये फोल्डर था, जिस फोल्डर के हम अंदर मौजूद हैं, जिस फोल्डर के अंदर मौजूद हैं, हमें डेवलपर ने ये फोल्डर दिया है। तो यहाँ पर हम गिट का ताल्लुक दोबारा देखते हैं कि गिट का स्टेटस क्या है। ये बोल रहा है कि ये कोई रेपोजिटरी नहीं है। तो इसको रेपोजिटरी बनाने के लिए सबसे पहली कमांड आप क्या कर लें, गेट इनिट। गेट इनिट करने के बाद मैंने क्या कर दिया, गेट इनिट यानी कि इनिशियलाइज्ड कर दिए इस इस फोल्डर को। मैंने बता दिया कि मैं इसमें गिट का काम करने वाला हूँ, और इसको आप गिट के तौर पर इनिशियलाइज कर दें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आज हम अपना यूजर क्रिएट करेंगे, ताकि जब हम बार बार जब पुश करेंगे तो हमें बार बार अपनी ये जो क्रेडेंशियल्स मैंने साइन अप करते हुए डाले थे, ये साइन अप करते हुए मुझे क्रेडेंशियल्स ना डालने पड़े। तो ये कुछ कमांड्स हैं जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देनी है। ठीक है, तो ये देखें, सबसे पहला टास्क हमारा क्या है कि आज हमारी वर्किंग जो बेसिक कमांड के साथ है, उसमें पहला टास्क है वी विल सेट अवर ग्लोबल यूजर। तो ये आपकी कमांड है, ठीक है, ग्लोबल यूजर सेट करने की। तो हम यहाँ पर कर देते हैं गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और ये जो मेरा नेम था गेट पे, मैं वो नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो नेम है मेरा। ठीक है, तो मैंने ये वाला नाम रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं ये वाला नाम अपना जो है ग्लोबल यूजर के तौर पे जो है यहाँ फिल कर देता हूँ 420। मैं इंटर करता हूँ, मेरा नाम सेट हो चुका है। अगर मुझे चेक करना है कि मेरा नाम सेट हो चुका है, तो आप यही कमांड दोबारा लिखें। मैंने अपर एरो से किया है, तो मेरी प्रीवियस कमांड यहाँ पर खुद ही आ गई थी। ठीक है, तो आपने ये कमांड दोबारा लिखनी है, गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर नेम। तो ये आपको आपका यूजर नेम बता देगा। इंटर किया तो उसने आपको आपका यूजर नेम बता दिया है फ्रेंड्स। कि उसके बाद हमें ईमेल भी सेट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं गेट इसी को यूटिलाइज कर रहा हूँ, गेट यूजर ईमेल, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपनी वो ईमेल जो मैंने गेट के अंदर, जो जिस पर गेट मेरा बना हुआ है, ठीक है, जिस पर मेरा गेट बना हुआ है, ये वाली ईमेल जो है मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो ये मेरी ईमेल को भी जो है ग्लोबलाइज कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं एंटर कर रहा हूँ, मैंने एंटर किया है, तो ये फिर मेरी इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, दैट्स मीन्स कि उसने मुझे ग्लोबली मेरी ईमेल को पुट कर दिया। तो आप चेक करना है तो आप इस ईमेल को मिटाएं और गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर ईमेल करके चेक करें, ये आपकी ईमेल दे देगा। दैट मीन्स हम ग्लोबली अब इस रेपोजिटरी के अंदर जो है, या गेट का और मेरे इस फोल्डर का ताल्लुक बन चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस फोल्डर के अंदर दोबारा हम चेक कर लेते हैं कि गेट स्टेटस, गेट इट। अब इसने देखें मेरा जो है, हम क्योंकि इनिशियलाइज भी कर चुके थे, पहले हमने गेट इनिट कर लिया था यहाँ पर, तो इसने हमें गेट इनिशियलाइज कर दिया था। कैसे, आप देखो कि आपने तो 3 ही फाइल्स बनाई थी, लेकिन आपके पास एक नई फाइल गेट के फोल्डर के अंदर जो हमने विस्मो क्लास के नाम से बनाया हुआ है, ये देखें यहाँ पर आपको एक और फाइल नजर आने लगी है। अब ये जो गेट इनिट करते हैं ना, तब ये फाइल बनती है। अगर ये आपको नजर नहीं आ रही है तो आप व्यू के अंदर जाएं और हिडन फाइल आपकी बंद होंगी। देखें बंद की तो मैंने, गायब हो गई यहाँ पर से। आप इसको ऑन कर लें तो ये आपको नजर आने लगेगी। तो ये गेट इनिट से मेरी फाइल बन चुकी थी, और उसके बाद जब मैंने गेट स्टेटस चेक किया तो उसने बताया है कि आपके पास ये फोल्डर्स मौजूद हैं जो कि रेपोजिटरी में मौजूद नहीं है। अच्छा एक फ्रेंड्स, एक चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे कि यहाँ पर देखो 3 फाइल्स हैं और हमें इस रेपो के अंदर डालना है। इस रेपो को हमने इनिशियलाइज करते हुए ये एक फाइल इंक्लूड करवाई थी इसमें, रेडमी की फाइल, जो कि हमारे फोल्डर में मौजूद नहीं है, और जब हम पुश करेंगे तो वो हमें एरर दे देगा। तो इसलिए हमें ये एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पुल की कमांड लगानी पड़ती है। हम गिट को बताते हैं कि पहले जो हमारी रेपो पड़ी हुई है, आप इस फोल्डर के अंदर हमें पुल कर दो। ठीक है, ये जितनी इसके ऊपर फाइल्स पड़ी हुई है वो हमारे फोल्डर में ले आओ, ताकि जो है हम फिर दोनों में कोई कंफ्लिक्ट ना आए। ठीक है, तो आप क्या करें,
आप यहाँ कमांड लिखें git पुल और जो है इस रेपोजिटरी का आप यूआरएल ले लें। यूआरएल लेने के बाद आप टर्मिनल में आए, टर्मिनल में आने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास ऑन करने, ये पुट करना है और इन्वर्टेड कॉमास बंद करना है। तो देखें अब इसने क्या करा है, जितनी भी फाइल हमारी पड़ी हुई थी वो जो है पुल कर ली है अपने फोल्डर के अंदर। तो हम अपने फोल्डर के अंदर देख लेते हैं जाकर कि हमारे फोल्डर के अंदर अब क्या क्या मौजूद है। देखें रेडमी फाइल जो हमारे गिट पे मौजूद थी, जो हमने खुद यहाँ नहीं बनाई, अब वो यहाँ पर आ चुकी है। देखा आपने कैसे हमने पुल किया है अपनी जो वो फाइल्स को जो गिट पे पड़ी। फ्रेंड्स अगर आप पुल नहीं करेंगे आपके पास एरर आ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको पुल भी करनी होती है, चीजें अपने गिट से यहाँ पर लानी पड़ती है। अगर आपने यहाँ पर बेसिक चीजें पहले से कुछ यहाँ पर से इंक्लूड करवाया, अगर आपने गिट से कुछ इंक्लूड करवाया तो वो आपके फोल्डर में मौजूद नहीं है, तो आपको पुल करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने पुल कर लिया है, अपना यूजर सेट कर लिया है। अब हमारे टास्क के हिसाब से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लिस्ट देख लेते हैं कि हमारे गिट कॉन्फ़िग हमारे कितने, अगर चलें अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बना ही चुके हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने एक रेपो बनानी थी तो जो कि सेकंड पार्ट था, हम एक रेपो बना भी चुके हैं विस्मो क्लास के नाम से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, इफ रेपो ऑलरेडी एग्जिस्ट गिट क्लोन रेपो। अच्छा, ये मैं आपको बाद के ट्यूटोरियल में बना लूंगा, क्योंकि देखें जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नए रेपो बनाएं और उसी के अंदर पुश करें। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी पहले से रेपो बनी हुई है, किसी डेवलपर की पहले से काम चल रहा है और वो आपको बोले कि भाई गिट पे काम करना शुरू कर दो, तो आप पहले गिट क्लोन कर दो। वो कैसे करते हैं मैं आने वाली वीडियोज में आपको बता दूंगा। तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली ये तमाम बेसिक एरर्स के बारे में मैं आपको गाइड कर सकूं। इफ यू वांट टू पुश योर कोड लोकल देन फोल्डर। अच्छा, ये भी पॉइंट वो बाद के हैं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब क्या करना है, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ गिट। ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी, ये आपकी स्टेजेस होती हैं गिट को, जो लोग समझते नहीं है और फिर जो है ना आपकी प्रॉब्लम्स आकर होना शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें गिट की ना 3 स्टेजेस होती हैं। ये विस्मो क्लास के अंदर आया तो ये डायरेक्टरी है। अब ये गिट की डायरेक्टरी हो चुकी है क्योंकि हम इसको इनिशियलाइज कर चुके हैं। स्टेजिंग एरिया अभी जो है ये कहीं भी हमारे यहाँ पर मौजूद है नहीं मौजूद, अभी ये हमारे लोकल के अंदर मौजूद है। तो हम इसको पहले स्टेज बनाते हैं, इसको तैयार करते हैं, तो वो स्टेज एरिया में जाता है। फिर उसके बाद स्टेजिंग एरिया से निकल के ये थर्ड में जाती है कि ये रेपोजिटरी बन जाती है। हम इसको प्लेस कर देते हैं, अपना कोड प्लेस कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम अपना पुश करना शुरू करेंगे। हम इनिशियलाइज कर चुके हैं, हम पुल कर चुके हैं। हमने अपनी जो भी गिट पे हमारे यहाँ रेपो में थी, हम अपनी लोकल में ला चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पुल भी कर चुके हैं। तो अब हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि अब हमारे पास क्या कमांड्स हैं। ये कमांड है, इनिशियलाइज कर चुके हैं। अब मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ गिट का स्टेटस के। अब मेरे गिट का स्टेटस क्या है, वो बोल रहा है कि भाई आपका स्टेटस यही है कि 3 फाइल आपके पास मौजूद है। ठीक है, जो कि जो है रेपो में मौजूद नहीं है, बाकी रेडमी और जो है यहाँ पर भी मौजूद है, वहां पर भी मौजूद है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, गिट ऐड। अच्छा, गेट ऐड से क्या होता है, जो फाइल हमारे लोकल में मौजूद है जिसको हमें गिट पे डालना है, ये ऐड कर देता है, स्टेजिंग एरिया कर देता है। ये ऐड का मतलब ये नहीं है कि रेपो में डाल देगा, नहीं। जैसे रेडी स्टेडी गो होता है, जब तक गो ना बोला जाए आप भागते नहीं हो, इसी तरीके से जब तक आप पुश नहीं करोगे आपका कोड कहीं नहीं जाने वाला। ऐड से आपकी स्टेज एरिया बन जाता है कि आपको स्टेज तैयार कर देता है कि हाँ अब आप पुश करने के लिए तैयार हो। तो गेट ऐड करने के बाद मैं फाइल के नाम भी दे सकता हूँ, फाइल डॉट txt करके, फिर दूसरा दूंगा फाइल 2.txt करके। लेकिन ये तरीका सही नहीं होता कि आप सारी फाइल्स का नाम दो। आप गिट ऐड डॉट लगा दोगे तो वो तमाम फाइल्स, ये डॉट का मतलब होता है कि आप तमाम फाइल्स को ऐड कर दो मेरी रेपोजिटरी में, स्टेज बना दो। देखो मैंने एंटर किया तो उसने कोई मुझे एरर नहीं दिया, दैट मीन्स वो स्टेज बना चुका है मेरा। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना है अब स्टेटस अपना, तो आप चेक कर रहे हैं, देखें अब कोई रेड फाइल नहीं दे रहा, वो बोल रहा है कि आपको गिट रिस्टोर स्टेज, हमने स्टेज बना दिया है आपका। ठीक है, अब जो है आप जो है इसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ फ्रेंड्स इसको दोबारा। अच्छा, यहाँ पर अब हमारी कौन सी कमांड आएगी ये यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, गेट, अब हमें क्या करना है, अब हम देखो जब भी एक डेवलपर कोड को पुश करता है, कितनी बार पुश करता है एक प्रोजेक्ट में, तो उसको याद रखना होता है कि मैंने कब कौन सा फीचर डाला है, कब कौन सी कोड लाइन में मैंने चेंज किया है, तो उसको कमिट करना पड़ता है। तो गेट कमिट की ये कमांड होती है जो कि मैसेज लिखने के काम आती है कि आपने जो है क्या
क्या काम करके पुश कर रहे हैं। आई एम पुशिंग इन गेट वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये मैं सॉरी गेट कमिट हाइफन नाम और अपना मैसेज लिखेंगे, आई एम पुशिंग द कोड वेरी फर्स्ट टाइम। सो गाइस, जो भी ये कमांड्स हैं प्रैक्टिस में कमेंट परफेक्ट, तो आपको ये कंप्लीट दोबारा दोबारा करके देखनी है। आप जितनी बार करेंगे आपके पास एरर आएगा, उस एरर को क्लिक करें, उसको स्टैक ओवरफ्लो पर चेक करें और आप अपने आप को इस गिट के अंदर रेडी कर लें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप यकीन करें, अभी भी मुझे नहीं पता होता है कब कहाँ कुछ एरर आ जाए, तो वो ट्रबल शूटिंग होती है। कमांड्स याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कमांड्स नॉर्मली आपको हर ट्यूटोरियल में मिल जाएगी, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप बग्स लाएंगे इसके अंदर, जितने एरर आप रिजॉल्व करेंगे वही आपकी लर्निंग फेज है। मैंने ये कमेंट मैसेज करके इंटर किया है, ठीक है, यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, मैंने कमिट करा गेट कमिट एम आई एम पुशिंग द कोड वेरी फर्स्ट टाइम, और ये मेरी कमिट्स हो चुकी है फाइल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरी अब मेन बात आती, कमिट भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब मेन बात आती है कि अब आप जो है पुश करेंगे, ठीक है। देखें, अच्छा, इसके अंदर आपकी बहुत सारी कमांड होती है, कभी आपको ओरिजिन देना होता है, कभी आप यूआरएल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीजें गेट पुश करने की थी। अभी देखें आप मैं कैसी कमांड को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। गेट पुश माइनस यू, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, अपनी रेपोजिटरी का यूआरएल उठाना है, आपने यूआरएल को इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पेस्ट करना है और उसके बाद अपनी ब्रांच का नाम बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गेट पुश माइनस यू आपकी यूआरएल गेट रेपोजिटरी का जो हमने यहाँ पर से उठाया है, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ब्रांच का नाम दिया। ब्रांच क्या होती है, देखो अलग, ये अभी ब्रांच वन मेन दिखा रहा है आपको, लेकिन इस ब्रांच का नाम होता है मास्टर, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जब आप मुख्तलिफ डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं ना, तो वो डिफरेंट ब्रांचेस पे काम करते हैं। जब ब्रांच बनेगी तो मैं आपको बताऊंगा ब्रांचिंग कैसे होती है, उसके अंदर कैसे पुश पुल की जाती है। तो देखिए, ब्रांच क्या होती है, डिफरेंट डेवलपर्स हैं, उनको अलग अलग ब्रांच दे दी जाती है, फिर वो उसके अंदर पुश और पुल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इंटर किया है अपनी कमांड गेट पुश माइनस यू, और जो है अपनी गेट का रेपो डाली और मास्टर डाली और मैंने इंटर किया है। तो इसने मेरे तमाम कोड को जो है यहाँ पर मेरी रेपोजिटरी के अंदर पुश कर दिया है। मैं देख लेता हूँ, अभी तक देखें हमारे पास रेडमी फाइल थी जो हमने यहीं से जनरेट की थी। मैं जैसे ही रिलोड करूंगा, मेरा वो फोल्डर जो कि मेरे पास मौजूद था, ठीक है, ये मास्टर के अंदर मेरी ब्रांच आ चुकी है, मास्टर के नाम से मेरे पास आ चुकी। देखा आपने फ्रेंड्स कैसे मैंने अपने फोल्डर की तमाम चीजें, फाइल 1 फाइल 2 रेडमी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कैसे मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और अब आप अपने गिट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, गिट स्टेटस, ठीक है, ऑन ब्रांच मास्टर, आप मास्टर ब्रांच में हैं और नथिंग टू कमिट, और अब जो है आपके पास कमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी तो ये ट्यूटोरियल यहाँ तक के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंक्लूड करके दिखा दूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसे काम हो रहा होता है। सपोज कर लेते हैं, अब आपने एक रेपो बना चुके हैं, तमाम चीजें इनिशियलाइज कर चुके हैं, अब आप डेवलपर हैं या डेवलपर है जो कि काम कर रहा है और उसने कुछ चेंजिंग की अपने कोड के अंदर, ठीक है, और सेव कर दी। फाइल 2 के अंदर भी उसने कुछ और सेव कर दी, इसने ये चेंजिंग करी है कोड के अंदर, ठीक है। और आप जो है क्या कहते हैं, आपके वापस आप जो है तमाम चीजें खत्म कर देते हैं। आप सपोज करें कि आपने सब बंद करा हुआ है, आप अपने लैपटॉप पर मौजूद है, आपको आज का टास्क मिला है कि आप डेवलपर चेंज कर चुका है और आपको जाकर पुश करना है कोड। आप फोल्डर के अंदर आएंगे जहां पर आपका कोड मौजूद है, आप सीएमडी करेंगे। सीएमडी करने के बाद आप सबसे पहले चेक करेंगे कि मेरे गिट का स्टेटस क्या है इस फोल्डर का। वो बोल रहा है 2 फाइल मॉडिफाइड हुई हुई है और आपका जो है क्या कहते हैं, ये रेपो पे नहीं पड़ी हुई है, रेड हुई हुई है, इसलिए रेपो पे नहीं पड़ी हुई है। तो हम दोबारा वही कमांड चलाएंगे, हम गेट
ऐड करेंगे, स्टेज एरिया बनाएंगे। स्टेज एरिया बना लिया मैंने, उसके बाद मैंने बता दिया कि मुझे ये ऐड करना है। अब मैं गेट की कमिट करूंगा, गेट कमिट -m, अपना मैसेज डालूंगा, आई एम पुशिंग माई कोड सेकेंड टाइम, ठीक है, और मैं एंटर करूंगा और इसने 2 फाइल्स को कमिट कर दिया। और अब मैं तैयार हूं कि मैं गेट पुश -u और अपने प्रोजेक्ट का यूआरएल उठाऊंगा यहाँ पर से, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखा दूं, देखो फाइल के अंदर आप देखें कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है, फाइल। अच्छा, मैंने यहाँ पर से यूआरएल उठा लिया। यूआरएल उठाने के बाद मैं अपने टर्मिनल पे आता हूँ। टर्मिनल पे आने के बाद मैंने इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना जो है रेपोजिटरी पेस्ट किए और मैं अपनी गिट पुश -u और ये यूआरएल है और फिर मास्टर है, मास्टर ब्रांच के अंदर ही मुझे पुश करना है क्योंकि मेरा अभी एक ही ब्रांच है, मैं एक ही डेवलपर हूँ, मैं ही काम कर रहा हूँ, तो मैंने मास्टर लिखा। फिर मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ उसने बोला है कि आपकी तमाम चीजें हम पुश कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं रिलोड कर लेता हूँ उसको। रिलोड करने के बाद देखें ये 2 कमेंट्स आ चुकी हैं, उस पर लास्ट कमेंट क्या है हम देख लेंगे, ठीक है। ये कमेंट हुई है, देखें यहाँ पर मेरा मैसेज आ रहा है कि 2 फाइल आपने चेंज की थी ना, फाइल टेक्स्ट फाइल, ये इसके अंदर चेंज की थी, तो इसके अंदर देखें 2 कमेंट आ रही है, आई एम पुशिंग माई कोड सेकंड टाइम, आई एम पुशिंग माई कोड सेकंड टाइम, और ये हमने पहले में चेंज किया था, तो आई एम पुशिंग द कोड वेरी फर्स्ट टाइम आ रहा है। अच्छा, जो हमने चेंज किया है क्या है वो यहाँ पर आ चुका है, फाइल टेक्स्ट के अंदर गया हूँ तो देखें क्या आ रहा है, हाई फ्रॉम विस्मोटेक, ठीक है। और फिर जो है फाइल 2 के अंदर जा रहा हूँ तो क्या आ रहा है, हेलो फ्रॉम विस्मोटेक। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि कैसे जो है हम अपना यूजर क्रिएट करते हैं और अपनी लोकल रेपोजिटरी से, लोकल फोल्डर से कैसे जो है हम अपनी फाइल्स को अपनी रेपोजिटरी में ले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम होती है, किसी एरर में आप फंसे हुए हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको उसकी जो है एरर रिजॉल्व करके दूंगा। 24 आवर में आपके पास अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कभी भी गिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो मैं मजीद भी आपके पास यही ट्यूटोरियल्स लाता रहूंगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो गिव अ थम्स अप एंड शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।